गुड मॉर्निंग बच्चे, सभी को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए आज की क्लास में देखेंगे, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 है और पार्ट 2 में देखने वाले हैं धातु अधातु में जो हम पढ़ा रहे चैप्टर केमिस्ट्री से, उसमें धातु के गुण दो प्रकार के होते हैं। धातु में जो गुण होते हैं वो दो तरह से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में आ जाएगा भौतिक गुण, भौतिक गुण, और दूसरा नंबर में आ जाएगा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। ये दो तरह के गुण होते हैं, दो प्रकार के, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो आज हम लोग देखेंगे पहले भौतिक गुण के, भौतिक गुण के बाद फिर रासायनिक गुण को देखेंगे। समझ गया? यानी कि ये तत्व जो है, तत्व को तीन भाग में बांटा गया था। तत्व को कितने भाग में? तीन भाग में, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो तत्व के तीन भाग है। तीन भाग में पहला भाग का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे पहले भाग में धातु दिया है, धातु कौन कौन है, जैसे हम बताए थे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। समझ गए? ये सब बताए थे। तो धातु के ही हम गुण को देखने वाले हैं इसमें। तो धातु के बारे में जानेंगे, उसके बाद अधातु, फिर उपधातु। तो धातु के भौतिक गुण को सबसे पहले हम लिखेंगे। धातु के भौतिक गुण लिखो, पहले नंबर में लिखाते जाते हैं और बताते जाएंगे। धातुएं कठोर होती है। धातुएं जो होती है, जो भी धातु क्या होती है? कठोर होती है। दूसरा, धातुएं चमकीला होती है, चमकीला होती है। और कुछ धातु ऐसे हैं अपवाद में जो कठोर नहीं होते हैं, जैसे मरकरी है, ये अपवाद है। मरकरी जो है ये भी धातु है, लेकिन ये कठोर नहीं होते हैं। समझ गया? धातु की चमक देखे जाए तो वो भी कुछ में होता है, कुछ ऐसे है जिसमें चमक होता है, लेकिन वो अपवाद है और वह धातु नहीं भी आता है। जैसे बहुत सारे जो है, एक आध गो है जिसमें चमक भी है, इसी जैसे ये चमकीला है धातु। ठीक है, अधिकतर अधिकांश देखा जाए धातु चमकीला होता है, लेकिन कुछ अपवाद है जो चमकीला नहीं होता है, कुछ अपवाद है जो चमकीला नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देना अपवाद में, इसको इस साइड में लिख देता हूं, अपवाद। अपवाद में मरकरी जो कठोर नहीं होती है। मरकरी भी धातु है, लेकिन ये कठोर नहीं होता है। ठीक है, तीसरा नंबर में बात करें, देखो धातु में जो चमक होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक पॉइंट बना के, धातु की चमक धात्विक चमक कहलाता है। क्या कहलाता है? धात्विक चमक। धातु की जो चमक होता है धात्विक चमक कहलाता है। इसको भी लिख लेना, धातु की चमक धात्विक चमक कहलाता है। तीसरा पॉइंट, धातुएं विद्युत और ऊष्मा का चालक सुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं। जो भी धातु होते हैं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं, यानी कि धातु से विद्युत और ऊष्मा दोनों, उसका चालन उससे होकर जाएगा आएगा। ठीक है, अब यहीं पे पूछेगा धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, तो सबसे अच्छा धातु कौन है जो विद्युत का चालक है? सबसे अच्छा
धातु कौन सबसे अच्छा चालक भी कौन है, या धातु कौन है जो विद्युत का चालक है, ये भी लिख सकता है। और सबसे अच्छा चालक भी लिख सकता है। सबसे अच्छा चालक कौन है, कौन है? तो ये हो गया चांदी। चांदी को हम लोग क्या लिखेंगे? सिल्वर। सिल्वर कैसे लिखेंगे? एजी। क्या लिखेंगे? एजी। एयू हो गया सोना और एजी सिल्वर, चांदी। 4 नंबर में धातुएं तन्य होते हैं। धातुएं तन्य होती है। जो धातु होते हैं वो तन्य होते हैं। तो सबसे अच्छा यानी कि सबसे अधिक तन्य कौन धातु होते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे अधिक तन्य धातु। अगर सबसे अधिक तन्य धातु जितने भी होते हैं तन्य होते हैं, लेकिन अगर पूछे कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन होते हैं तो सोना। कौन होते हैं? सोना। सोना का संकेत क्या होता है? एयू। क्या होता है? एयू। यानी कह सकते हैं कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, कितना? 2 किलोमीटर तार हम खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर तार 1 ग्राम सोना से। समझ गया? इसलिए सोना जो है ना बहुत ही अधिक तन्य होते हैं। तो सबसे अधिक तन्य में सोना आ जाता है। सबसे अच्छा चालक पूछे विद्युत का, तब क्या आएगा? चांदी। क्या आएगा? चांदी। अब पूछे सबसे यानी कि आघात वर्धन्य के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया 4। 5 नंबर में धातुएं आघात वर्धन्य होती। धातुएं क्या होते हैं? आघात वर्धन्य होती है। 6ठा नंबर लिख सकते हैं कि धातुएं का द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है। धातु जो है उनके आघात वर्धन्य क्या होते हैं? धातु आघात वर्धन्य होते हैं और उसके द्रव्यमान और क्वथनांक की बात करी जाए तो वो उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। 6ठा 7वां नंबर में लिख सकते हैं धातुएं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आवाज लिखो या ध्वनि? ध्वनि उत्पन्न होती है। समझ गया? धातु को जब हम पीटेंगे किसी चीज से तो वो क्या होगा? उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होगी। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग धातु के अलग अलग प्रकार से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन वही बात किया जाए अधातु में तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। अब मान के चलो कि जैसे सोने है, सोना का कुछ बना लो, उस पर आघात करो, चोट करो, आवाज उत्पन्न होगा। चांदी है, चांदी का गिलास ले लो, बाटी ले लो, कटोरा ले लो, उस पर पीटो, आवाज आता है कि नहीं आता है? पित्तल का है तो क्या पित्तल पे मारेंगे आवाज नहीं आएगा? आएगा। इसलिए इस सब में क्या होता है? विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। तो हमारा ये 7 गो हो गया। इसमें भौतिक गुण जो है धातु के भौतिक गुण ये 7-8 गो लिख दिए। और भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिख लो कि ताकि अंतर में भी आ जाए, गुण भी बोले। कम से कम 5-6 याद रहना चाहिए। समझ गया? कम से कम कितना याद रहना चाहिए? 5-6। तो धातु के जो है ना
घनत्व और द्रव्यमान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब देखो, ये क्या कहते हैं, धातु जो होते हैं, धातु, इसके द्रव्यमान उच्च क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मान के चलो सोना है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पित्तल, ये सब को पूरा तरह से गर्म किया जाए तो कितने देर में ये सब उबलना शुरू, यानी कि गल जाएगा। इसको बहुत समय लगेगा ना गलाने में। तो चांदी और धातु और तुरंत अगर गला देगा तो क्या होगा? यानी कम हो जाएगा इसका गलनांक, द्रव्यमान। तो उच्च होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें समय लगता है गलाने में। एक सोना को, एक पित्तल को गलाने में समय लगता है। ये सब थोड़ी ना है कि चावल डाला और ये आधे घंटे में बन के तैयार हो गया, ऐसा नहीं ना होता है। इसको, इसका उच्च इसलिए उच्च होता है, इसको समय लगता है पिघलाने में। जल्दी ये उबलता ही नहीं है, उबलता है लेकिन जल्दी नहीं उबलता है। चलो इसको मिटा देते, इतना लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। धातुओं के घनत्व। अब जैसे मान के चलो ये एक धातु है, इसमें जो कण है, ये तत्व है, मान के चलो ये कोई तत्व है, ये कण अलग अलग है, ये कण अलग अलग है, और एक ये धातु है, इसके कण बिल्कुल सटा सटा है, ठीक है, उसमें अलग अलग है, इसमें बिल्कुल सटा सटा है। समझ गया? ये देखो, इसमें अलग अलग है कण और इसमें बिल्कुल सटा सटा है। तो जिसमें अलग अलग होता है उसका घनत्व कम होता है, और जिसमें बिल्कुल सटा सटा हो उसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। जो अलग अलग हो उसका घनत्व जो होता है क्या होता है? वो कम होता है, और जिसका सटा सटा बिल्कुल रहता है उसका उच्च होता है। अब इसी में पूछेगा किसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो हीरा, हीरा जो है इसका क्या है? घनत्व सबसे ज्यादा है। हीरा के बाद कुछ और आते हैं। अब देखो, अपवाद में बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि किसका घनत्व सबसे अधिक है, तो क्या लिखेगा? हीरा, लिख दो यहाँ पे। और विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक, सुचालक है हीरा। है क्या? हीरा है अधातु, अपवाद इसी को बोला गया है, और ये विद्युत का सुचालक है हीरा। इसका जो है ना घनत्व उच्च होता है, और ये है अधातु, और विद्युत का सुचालक है। तो ये सब क्या अपवाद में है? क्या है इसमें? अपवाद में ये आ जाता है। अब जैसे देख लो, सोडियम ले लो, इससे पहले थोड़ा सा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्यतम, धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे हीरा है या और भी है, उनके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कोई भी धातु को ले लो, कोई तत्व, यानी धातु है ना, तत्व है, ये कहां से तत्व आया? धातु से। ये सॉरी, तत्व आया किससे? धातु आया है तत्व से। तत्व से क्या निकला? धातु। तत्व से ही निकला है अधातु, और तत्व से ही निकला है उपधातु। तो कोई भी तत्व ले लो या फिर धातु, उस तत्व में धातु के कण पाए, कोई भी तत्व, जैसे मान के चलो कोई कहीं से मिट्टी उठा लो, उसमें भी देखो, उसमें भी ये पाएगा। किसी भी चीज में धातु का कण जो है मिल जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में बात करें तो 1 2 3 4 5 ये सब बाह्यतम कक्षा में आ जाते हैं। धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन। तो अपवाद में क्या बताए हैं? हीरा, हीरा का घनत्व अधिक होता है, जो विद्युत का सुचालक है, और हीरा क्या है? अधातु है, लेकिन इसको धातु में रखना चाहिए, क्योंकि हमने अभी भौतिक गुण में बताए हैं विद्युत, धातुएं जो है प्रायः विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। तो धातु न होते हैं, लेकिन यहाँ
हीरा अधातु है तो ये भी सुचालक है, ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। अब मैं बता रहा था कि सोडियम के परमाणु संख्या 11, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या आएगा? Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? 281। तो बाह्यतम कक्षा में जो होगा वही उनकी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की सब पर होगा, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है। तो बाह्यतम कक्षा में 4 तक आएगा, 5 नहीं आएगा। 5 आएगा तो माइनस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरफ एक और ले लो, Ca क्या है? Ca बोलो, कैल्शियम। यहाँ पे देखो C से कई आता है, जैसे कार्बन हो गया, Cl हो गया, Ca हो गया, तो तीनों आ रहा था, कार्बन और क्लोरीन और ये कैल्शियम। इसकी परमाणु संख्या कितना है? 20। अब 20 को कैसे लिखेगा? 2 8 8 4, ज्यादा हो गया ना। 2 8 10, 8 18, 2 20, दुए ना लिखा जाएगा। बताओ, इसके बाह्यतम कक्ष में 2 आ गए, यानी इसको हम संयोजकता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संयोजकता। विन्यास जब निकालेंगे तब। एक चीज और लिखो, एक पॉइंट, यही जो गुण लिखा रहे थे, धातुओं के बाह्यतम कक्षा या कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु जो होते हैं उसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, किसी में 1 रहेगा, किसी में 2, किसी में 3। तो धातुओं के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 3 तक रहता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी, 3 भी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है। और एक पॉइंट और लिख लो, 10 नंबर, धातुओं के बाह्यतम, ये तो लिख दिए ना, धातुओं के परमाणु धनायन होते हैं, धनायन होते हैं। धातु जो होते हैं उनके जो परमाणु संख्या होते हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं। तो धनायन होते हैं। क्या होते हैं? धनायन। अब जो है कुछ इसमें जो छूटा होगा मैं उसको अगले क्लास में देख लेंगे। और उसके बाद अधातु, इसको इसमें से थोड़ा सा रिवीजन करवा के अधातु को देखेंगे, समझ गया? थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे और उसके बाद अधातु को हम देख लेंगे। अधातु जब पूरा हो जाएगा फिर है, अधातु को देखने से पहले इसका तो रासायनिक गुण बचा है ना धातु का। अभी भौतिक गुण न पढ़ रहे थे, रासायनिक गुण बचा है। तो भौतिक गुण इसका भी बता देंगे, और धातु का भी भौतिक बता देंगे, उपधातु का भी भौतिक गुण बता देंगे। और फिर तब जाएंगे रासायनिक गुण धातु के, और धातु के, उपधातु के। और इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कुछ बचेगा, वर्जन है, निष्ठापन है, ये सब डिफिनेशन जो है वो लास्ट में लिखा देंगे। लगभग 10 गो होगा, अगर मैं 10 गो होगा, निस्तन, वर्जन, निष्पातन, ये सब का लगभग 10 गो क्वेश्चन आएगा। बाकी इन सबको समझना है। धातु जो होते हैं तत्व के 3 जो रूप है, धातु, अधातु, उपधातु, इन्हीं सबको अच्छे से समझ लो। भौतिक, रासायनिक गुण, और जो 10 ठो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में उतना ही है, इस चैप्टर में उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन यही जो है, यही चीज सब वहां पे ज्यादा अधिकतर देखा जाए तो अभी तक उसमें निकाल के देखो जो मॉडल सेट आया है, तो 15 गो ऑब्जेक्टिव कम से कम इस चैप्टर से होगा। ढूंढ के देखना, मिल जाएगा।